पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत तालझारी प्रखंड के बड़ा दुर्गापुर पंचायत के फुटबॉल मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पीबीटीजी गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी बात की। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। इस दौरान उनका पारंपरिक आदिवासी नृत्य से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अभिवादन स्वीकार करते हुए मांदर की थाप पर थिरकते और ढोल बजाते हुए भी दिखे। अश्विनी चौबे ने जनसभा को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। बरहरवा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं जब छात्र था तो छात्र जीवन में इन सभी बस्तियों में आया करता था। कितने बार तीन पहाड़ आया होगा, इसके गांव सुदूर गांव में गया होगा। मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद का काम देखता था मैं। उसमें बड़रवा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज सभी बिहार में थे और गुमला की पहाड़ी पर भी छुट्टी वहाँ बिताता था वनवासियों के बीच में। तो कई शिविर लगाते थे। वनवासी माता बहनों का जो प्यार था वो काफ़ी मुझे मिला है और बचपन भी हमारा उनके बीच बीता है। तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आज दुर्गापुर के इस पंचायत गांव में ये तालझारी प्रखंड के इस गांव में मैं आया हूं, जो पहले कभी आया करता था विद्यार्थी जीवन में। ये 70 के दशक में, आज 70 के दशक में लगातार आया करता था। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए मुझे यहाँ भेजा और यहाँ का काफ़ी अच्छी व्यवस्था आप देख रहे हैं कि 24,000 करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री जनमन योजना से 9 मंत्रालयों का सम्मिलित प्रयास और एक एक गरीब को 100 ऐसे क्षेत्रों में आज इस प्रकार का उनको हर प्रकार के लाभ उनको मिले। शिक्षा का, गांव में सड़क का, स्वास्थ्य का, ये उन सभी पहाड़िया जाति के लोगों को ये योजनाओं के द्वारा उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो आज़ादी के 75 सालों में नहीं हुआ। वैसे अमृत वर्ष में, ये अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी चिंता की, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, जो देखनहारा, उनकी चिंता करके और उनको कैसे अंतिम समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति, गरीब गुरबा जो वनवासी क्षेत्र में, उनको उसका भरपूर लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास है। तभी तो हमारे जैसे सभी मंत्रीगण उन सभी 100 जो चुने हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जा कर के उनके बीच में वितरण करना, आयुष्मान कार्ड से लेकर के जितने भी ऐसे लाभ उनको दिलाए गए हैं, सब प्रकार के लाभ से उनको लाभान्वित करना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सर, संथाल प्रखंड का 6 जिला जो है ट्राइबल एरिया है। तो ऐसे में जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनके क्षेत्रों में जो अब ये मामला पहले भी निकल कर आया था कि अब बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है ये क्षेत्र में जो है अपना पैर जमा रहे हैं और इनके क्षेत्राधिकार में घुस रहे हैं और इनके हक और अधिकार का हनन हो रहा है। इसको लेकर झारखंड सरकार तो चिंतित है ही, लेकिन केंद्र सरकार सर इसके लिए क्या पहल कर रही है? मुझे लगता है केंद्र सरकार की ही पहल है। ये राज्य का विषय भी होता है कि हमारे राज्य में कोई गलत लोग आकर के हमारा हक न मारे। वो मवेशी जानवर, मुझे याद है जब मैं यहाँ सोम मरांडी जी के चुनाव के उपचुनाव में आया था और वो बांग्लादेश का अंतिम बॉर्डर वहाँ से शुरू होता था नदी के बाद और बिहार उस समय का समाप्त होता था। मुझे याद है कि किस प्रकार से सारे बांग्लादेशी लोग आकर के वहाँ वोट डालते थे। मैं लाइन पर, मैंने वहाँ के डीसी को, मैं बैठ गया धरना पर, गोली चलाने की बात हुई, हमने कहा गोली सीने में लगेगा, एक भी यहाँ के जो लोग हैं वही केवल वोट डालेंगे। और मैंने लाइन लगवाया, 9 बजे रात तक वोट कराया और 9 वोट से मरांडी, आपको मालूम है ना, सोम मरांडी को 9 वोट से चुनाव जीतने का जनता ने आशीर्वाद दिया
और मैं स्वयं धरना पर बैठा रहा था। सर चूंकि ये सीमावर्तीय क्षेत्र का मामला है, सिक्योरिटी के रीजन से अगर देखा जाए तो हमेशा केंद्र सरकार कहती है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार कहती है ये केंद्र का मामला है, तो सर केंद्र सरकार क्या कर रही है? भाई केंद्र सरकार तो कर रही है, अभी सीमा की सुरक्षा को लेकर के हमने हर सीमा को सील किया है। सीमा के अंदर कोई भी घुसपैठी आ नहीं सकता, उसके लिए व्यवस्था किया है और पूरी तरह से उसकी व्यवस्था बरकरार है। जो बांग्लादेश से या फिर पश्चिम बंगाल से कोई घुसपैठिया हमारे सीमा में नहीं घुस सकता है, उसको पूरी तरह से हमारी सीमा के जो रक्षक हैं उसका भी देखभाल कर रहे हैं और राज्यों को भी, सभी राज्यों को भी हिदायत दिया गया है कि इस सीमा में कोई प्रवेश ना करे। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।